जो लोग विज़िट वीज़ा पे मलेशिया आ रहे थे, जो एयरपोर्ट पे थे, इमिग्रेशन मलेशिया ने ये किया है कि उन्होंने उनके अफ़सरान ने, इमिग्रेशन के लोगों ने, उन्होंने लोगों को पकड़ा है। जो भी लोग आ रहे थे, जहाँ चाहे वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे, कहीं भी साइडों पे खड़े होके, कोई बाथरूम तक भी कॉन्टैक्ट कर रहा था, बाथरूम में घुस के भी अपने एजेंट से बात कर रहा था, उनको भी उन्होंने पकड़ा है। सबको को इकट्ठा करके लाइनों पे लगाया और उनको कहा कि जी आप जाएँ इमिग्रेशन ऑफ़िस पे इमिग्रेशन काउंटर पे। तो ये जो न्यूज़ मैं इस वक़्त दे रहा हूँ रात के तकरीबन 1 बज के 10 मिनट हुए हुए हैं। तो मैं आपको इसलिए न्यूज़ दे रहा हूँ कि ताकि जो गलतियाँ की हैं कि कर रहे हैं या जो इन्होंने की हैं वो आप ना कीजिएगा। हुआ ये आज वाक़या ये हुआ है कि ये लोग जब काउंटर सेटिंग पे आते हैं तो सबसे पहले साइड पे बैठ के कि सबसे पहले सिम का अरेंज करते हैं, नहीं तो अपनी वो डाटा रोमिंग चला लेते हैं, अपनी सिम से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, अपने एजेंट से बात करते हैं। एजेंट से बात करने के लिए वो वेट करते हैं, जैसे ही एजेंट्स कहता है जी इतने नंबर काउंटर पे आपने जाना है, तो वो सेटिंग वो सारा आपको सिलसिला है। मैं आपको बताता हूँ। तो ये लोग बैठे थे अपने-अपने एजेंट से बात कर रहे थे, यानी कि ये विज़िट पे आए हुए थे। अब इमिग्रेशन अफ़सरान ने क्या किया कि इन लोगों को जहाँ-जहाँ देखा है, बांग्लादेश के लोग, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, नेपाल के लोग, जिस जिस कंट्री के लोग उन्होंने देखा है, उनको शक पर है, उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। ये तकरीबन 287 बंदे इन्होंने लाइन में लगा दिए हुए थे। उनको इकट्ठा करके उनको वो यही बोला गो टू इमिग्रेशन। आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाओ। अब ये है कि इमिग्रेशन काउंटर पे जब वो जा रहे हैं, जब अब उनकी तो सेटिंग थी ऑलरेडी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना उनको ज़बान आती है, ना उनके पास होटल बुकिंग है, अगर होटल बुकिंग भी है तो उनको ज़बान ही नहीं आती है, पता ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का। अब उसमें से 38 सिर्फ़ 38 बंदे पास उन्होंने किए हैं, बाकी सबको डिपोर्ट कर दिया। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अपने पैसे ज़ाया मत करो और उनके लिए मुश्किलात बन गई हैं, जिन-जिन के ऊपर उनको शक पर है कि काउंटर सेटिंग वगैरह, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किलात पैदा हो गई हैं इस वक़्त एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह पहले भी न्यूज़ आती है कि यार एयरपोर्ट पे बंदा गया, आगे से उनकी कोई पता ही नहीं है किधर है, बंदे से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, 3-3 4-4 दिन कॉन्टैक्ट ही नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एजेंट अगर आपको विज़िट वीज़ा सेल करता है, तो विज़िट वीज़ा में उसकी प्रॉफ़िट ज़्यादा है। उसकी बात ये है कि विज़िट वीज़ा में उसकी प्रॉफ़िट 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख तक चल जाती है। क्योंकि उसने जो काउंटर सेटिंग का चूरन बेचना है, उसके अंदर भी एक ड्रामा होता है। काउंटर सेटिंग बाद वक़्त होती भी नहीं और आप पास हो जाते हो। तो उसमें भी उसको बेनिफिट है और अगर आपको एजेंट वर्क वीज़ा सेल करेगा, तो वो उसके अंदर उसको प्रॉफ़िट 50,000, 60,000 इस तरह की प्रॉफ़िट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एजेंट कोशिश करेगा कि आप विज़िट पे चल जाओ, मगर उसके अंदर आपका नुकसान है। पहली बात ये है कि जो एजेंट्स आपको विज़िट वीज़ा पे भेजेगा, अगर आप वर्क वीज़ा लेते हो, तो उसी पैसों के अंदर डे ढाई 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, ये मैं पाकिस्तानी प्राइस बता रहा हूँ। 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आपने और डाला, तो आप उसी पैसों के अंदर विज़िट की बजाय वर्क वीज़ा पे आ जाओगे। 10 साल के लिए यहाँ पे मलेशिया में लीगल हो जाओगे। 10 साल तक अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हो, 10 साल तक काम कर सकते हो। आना-जाना जब मर्ज़ी मलेशिया आए, मलेशिया जाएँ, जैसा मर्ज़ी आप खुली फ़ज़ा में साँस ले सकते हो। मगर अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हो, तो विज़िट वीज़ा में आने के बाद आपने अगर अपना परमिट लगवाना है, पहले तो अब मैं पाकिस्तानी प्राइस में बात कर रहा हूँ। पहले तो आपने विज़िट लगवाया 3.5 लाख, अब तो 4.5 लाख रुपए भी एजेंट्स हज़रात ले रहे हैं। 4.5 लाख अगर वो ले रहे हैं, 4.5 लाख अगर आपने दे दिए, यहाँ पे मलेशिया में आते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आके आपने तकरीबन 4.5 लाख रुपया ही अदा करना है कम से कम। 4.5 से 5 लाख रुपया अदा करना है और वर्क वीज़ा लगवाना है। यानी कि ये आपका राउंड अबाउट 9 लाख रुपया हो गया और इतनी कमाई नहीं है मलेशिया के अंदर कि आप 9 लाख रुपया रिकवर कर लो साल, 1.5 साल में। आपने अपने घर में भेजना है, आपने पॉकेट मनी भी पूरी करनी है और अगर आपने किसी तरीके अपना वर्क वीज़ा लगवा लिया, तो आपने साल बाद उसको रिन्यू भी करवाना है। तो ये भी ख़्याल रखें और जो साल बाद आपने रिन्यू करवाना है, उसका भी 1.5 से पौने 2 लाख रुपया कम से कम, या कंस्ट्रक्शन का अगर वीज़ा है, तो 2 लाख रुपया आपने वो भी अदा करना है। तो ये चीज़ें ख़्याल रखें कि अपना अगर आपने लेना है वर्क वीज़ा, तो वर्क वीज़ा लेके आएँ। विज़िट वीज़ा पे आएँगे तो विज़िट वीज़ा का कोई कन्फ़र्म नहीं है कि कॉलिंगें निकलेंगी कि नहीं 2023 की। दो द दो जो लोग 2023 में इल्लीगल हो रहे हैं, उनका अभी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हो सकता है आगे जाके अनाउंसमेंट कर ले, इसमें भी है बात कि हो सकता है अनाउंसमेंट आगे जाके कर ले, वो लीगल हो जाए। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ
जो लोग तड़ातड़ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं एजेंट हज़रात के कहने पे, लोगों के कहने पे, कंपनीज़ में जा नहीं रहे, अच्छी कंपनीज़ इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही जो 2023 में इल्लीगल हुए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोटा ही नहीं मिला 2023 वालों का, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कराएँ? जो एजेंट हज़रात उनकी करवा रहे हैं, अब मसला ये होगा कि वो किसी और कंपनी में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। जब उनकी रजिस्ट्रेशन होगी किसी और कंपनी में, वो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, किसी और कंपनी का वीज़ा नहीं ले सकते। उसका नुकसान ये होगा कि आपका एजेंट आपको ब्लैकमेल करेगा। आपका एजेंट कहेगा कि नहीं इतने ही पैसे दो फिर मैं आपको वीज़ा दूँगा, वो 1 करोड़ भी माँगे आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ होगी। और दूसरी बात ये है कि ये सारी मामलात के बाद अगर आप किसी और कंपनी में जाना चाहो, जा नहीं सकते। और अगर इसी कंपनी का अगर आपने वीज़ा लगवा भी लिया, तो अगर कंपनी 2 नंबर हुई तो पहले साल, दूसरे साल में कंपनी डूब गई या ब्लैकलिस्ट हो गई, आपके पैसे भी गए और आप भी गए। अपना फ्यूचर तबाह मत कीजिएगा। अगर आप 2023 में इल्लीगल हो गए हो तो सब्र करें। कोई ना कोई कोटे-छोटे का सिलसिला नहीं निकालेंगे 2023 वालों के लिए। और पहली बात यही है कि नहीं आओ, नहीं आओ, नहीं आओ विज़िट पे, अगर आपने काम करना है तो। तो ये छोटी-सी वीडियो थी। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, मदद चाहिए हो, कोई सवाल पूछना हो, किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।